आज 48 जिलों की 1200 अधिक इकाइयों के खाते में 367.56 करोड़ का अनुदान हमने सिंगल क्लिक से उनके खाते में डाला है। ये भारतीय जनता पार्टी के अपने लीडरशिप के आधार पर हमने अपनी सरकार की ये विश्वसनीयता बनाई है। ये जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहा है। जो बात हो सकती है वो जरूर सबके सामने आना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, यहीं पर हमने कई सारे प्रकार से प्रोत्साहन दे, भूमि के अंदर प्रोत्साहन दे रहे, कोई बात नहीं, न पानी, बिजली, बाकी व्यवस्था तो ठीक है। अगर आप अपने हमारे सभी बंधु में रखोगे तो आपको उसमें भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और उसके बाद भी सभी विभागों की अलग अलग प्रकार की हमारी निवेश की पॉलिसियां बनी, उन पॉलिसियों के मुद्दे पर आपको सारी व्यवस्था का लाभ मिलेगा। लेकिन उससे बढ़कर भी हमने कहा है ये पॉलिसियां जो बनी है उसके आधार पर बात करेंगे। लेकिन आज जैसे मैं एचसीएम या की जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि 100 करोड़ तक के निवेश के अंदर तो ये हमारी पॉलिसी से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका निवेश का और बड़ा प्रस्ताव है और आप राज्य में निवेश करना चाहते हो तो मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूँ कि से भी आपको कोई विशेष लाभ दिलाना पड़ेगा तो हमारी सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। इसमें हमको कोई और कसर, कोई कमी बाकी नहीं देने वाली। अर्थात सभी प्रकार से इन नव उद्योगपतियों के साथ पुराने जमे हुए उद्यमियों को लगातार प्रोत्साहन देकर के हमने तय किया है 5 साल के अंदर हमारी सरकार का बजट डबल करेंगे। डबल करना मतलब हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर कई सारे सेक्टर में जहां गुंजाइश है और सेक्टर भी है, आईटी का है, टूरिज्म का है, माइनिंग का है, एनर्जी का है, और कौन से सेक्टर है मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। आज जो मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान भी अपने खेत में सोलर पंप लगा ले ताकि वो अपनी बिजली फ्री करे और आगे बढ़े। ऐसी एक भी कई योजना कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके यहाँ कई सारे प्रकार से जैसे एग्रीकल्चर की और बाकी एनर्जी की, हमारी गारमेंट इंडस्ट्री की, रेडीमेड गारमेंट्स की, कितने प्रकार की इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और एक ने 52 इंडस्ट्री आप हमारे पास निजी क्षेत्र की डाले, सरकारी इंडस्ट्री, सरकारी सेक्टर, नर्मदापुरम, तीनों जिलों के सारे जनप्रतिनिधि, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, सबका अभिनंदन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो क्रम हमने जारी रखा था उस क्रम के अंदर नर्मदापुरम, सागर, रीवा ऐसे कुछ स्थान थे। जब शुरुआत में बात कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि यहाँ कहाँ आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, ये थोड़ा एकदम सूखा वाला इलाका, यहाँ तो बड़ा मुश्किल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ से मैं इस कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ तो आज की स्थिति में आज में यहाँ एमएसएमई और अन्य सब सेक्टर मिलाकर के इस कार्यक्रम में बृहद, मध्यम और अन्य सेक्टर के 31,800 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपनी इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का ये महत्व है, जिसमें 46,000 लोगों का जोरदार अभिनंदन करो, 46,000 लोगों का। लेकिन इसमें 60% यहाँ का, 40% दूसरी जगह का भी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, हमने प्रयास किया कि रीजनल कॉन्क्लेव जब भी हो वो एक साथ पूरे प्रदेश की बात करने वाली हो। जैसे कि हमने अभी भूमि पूजन, लोकार्पण, ये जब क्रम चालू करा तो पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है। ये सारी व्यवस्था इसी से जोड़कर की जा सकती है। जब निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है, जहां निवेशक अपने। जैसे कि आपने सुना होगा सभी मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण कि उन्होंने जो डिवाइड क्लब के माध्यम में भाषण दिया तो उन्होंने बताया है वेस्ट मध्य प्रदेश के जो लाडली बहनों और गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को हम आर्थिक तहत के तहत सभी को पक्का घर और मकान देंगे। तो उन्होंने डीबीटी के बारे में बताया है कि डीबीटी को जब तक आप डीबीटी सही नहीं कराओगे, लाडली बहनों के जो खाते में पैसे आने हैं तो 10 दिसंबर को सभी लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। लेकिन वो आप जिसके भी डीबीटी यदि कमी है तो वो डीबीटी सही करा ले। और युवाओं के लिए भी उन्होंने बात की है और किसान कल्याण योजना के लिए उन्होंने जो बात कही है कि जल्दी आपकी राशि भी आएगी। तो हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को सभी किसान भाइयों तक और लाडली बहनों तक शेयर जरूर करें। और वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।